नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी छात्र छात्र जो भी क्लास 12th में और जिनका सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी है, तो मैं आपको इस वीडियो में आपका जो मॉडल सेट पेपर 2 है वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, मैंने मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सेट 2 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पहला बेसिक जानकारी आप सभी छात्र छात्र जानते हैं 35 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल आपको 35 मार्क्स मिलने वाला और टोटल आपको जो समय मिलेगा एग्जामिनेशन वो 1.5 घंटे मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि आपका एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई आपका यहाँ पर अंक नहीं काटेंगे, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। जैसे पहला सवाल हमारा, मोर्गन वर्कड ऑन, मोर्गन ने निम्न में से किसमें कार्य किया था? फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, हनी बी, मधुमक्खी या फिर आपका ड्रैगन फ्लाई। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रूट फ्लाई, यानी फल, यानी आपका फल मक्खी। मॉर्गन ने कहाँ काम किया था? फल मक्खी में, यानी फ्रूट फ्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, इन फीमेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर, स्त्रियों में जो प्राथमिक लैंगिक अंग निम्न में से कौन से? टेस्टेज है, फेलोपियन ट्यूब है, फाइब्रिया है जिसको आप हिंदी में झल्लरी कहते हैं, और ओवरी क्या होता है? और ओवरी मतलब अंडाशय होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? देखिए, जो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होता है? ओवरी होता है, यानी अंडाशय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, यूटेरन कैविटी, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय की गुहा, इस लाइन बाय इनमें से किस उत्तक से स्तरित होती है? ठीक है, आपका पेरीमेट्रियम, आपका मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम या फिर नन ऑफ द। हिंदी में कहे तो परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यूटेरन कैविटी होती है, गर्भाशय की गुहा, किससे आपकी स्तरित होती है? ये होती है आपकी एंडोमेट्रियम, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय अंतः स्तर इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर विच इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, वो क्या होता है? वह संरचना जिसने द्वितीय अंड झिल्ली भी कहते हैं, वो होता है जॉन पेल्यूकिडा, कोरोना रेडिएटा या फिर थेका इंटरना या फिर आपका थेका एक्सटर्ना। आप सभी से जानते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहलाता है वो क्या होता है? आपका जोना पेल्यूकिडा होता है, यानी क्या हो जाएगा? पेलुसिडा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द रिलीज ऑफ ओवन फ्रॉम मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिस, ठीक है, आपका जो ओवम से क्या, आपका जो ओवम से क्या रिलीज होता है? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिस, उसको क्या टर्म दिया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है। स्पर्मोजेनेसिस, ओजोजेनेसिस, ओव्यूलेशन, स्पर्मेशन, हिंदी में क्या तो शुक्र जनन, अंड जनन, अंडोत्सर्ग या फिर वियर सेजन। तो क्या कहलाता है ये आपका? ये कहलाता है आपका ओव्यूलेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है यहाँ कहाँ पर संपन्न होती है? जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो कहाँ कंप्लीट होता है? ओवरी में, यूटेरस में, स्टोमस में या फिर आपका एम्बुलम। ओवरी यानी अंडाशय, यूटेरस बच्चादानी, आपका स्टोमस यानी संकीर्ण पद या फिर एम्पुला यानी तंबुका तुम्बिका, यानी कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है? आपका एम्पुला तुम्बिका में क्या होता है? ये कंप्लीट होता है। अगला हमारा जो सवाल है, द प्लेसेंटा हेल्प्स इन, प्लेसेंटा यानी अपरा किस कार्य में को मदद करता है? ये बताना है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो, यानी भ्रूण को क्या ऑक्सीजन तथा पोषण की पूर्ति करने में। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटिव या फिर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रायो, कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन या फिर प्रोडक्ट ऑफ हार्मोन्स प्रोडक्शन, हार्मोन का प्रोडक्शन करना, या डी ऑल ऑफ दिस। तो जो आपका प्लेसेंटा होता है वो क्या कार्य करता है? वो सारे के सारे ऑप्शन जो दिए हुए सारे के सारे चीज़ सही है प्लेसेंटा के संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, कोलेस्ट्रम यानी हिंदी में कहते हैं इसका पीयूष, इज क्या है? मिल्क प्रोड्यूस बाय द मदर है, या फिर एन एंटीबॉडी फाउंड टू बी प्रेजेंट इन मिल्क प्रोड्यूस बाय लैक्टिंग मदर, या फिर मिल्क प्रोड्यूस बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, या फिर अ वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। तो ये जो आपका कोलेस्ट्रम है ये क्या है आपका? ये है मिल्क प्रोड्यूस बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, यानी माँ का क्या है? ये प्रथम दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, एसटीडी, देखिए आपने नाम सुना होगा एसटीडी, इसका क्या फुल फॉर्म होता है मुझे बताएं, जो तो आप सभी छात्र छात्र टिक कर सके आराम से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और हिंदी में कहते हैं तो यौन संचारित रोग कहा जाता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब। अगला देखिए क्या है, वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वैक्सीनेशन किसका एग्जाम्पल है? टीकाकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा, या डी ऑल ऑफ दी। तो देखिए जो वैक्सीनेशन टीकाकरण किसका एग्जाम्पल होता है? वो सक्रिय प्रतिरक्षा, यानी ऐसे आप कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, what would be the
प्लोडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्रेड। ठीक है, हिंदी में कहे तो चतुष्टय की कोशिकाओं में सूत्र गुणता क्या होती है, 2n, n, 3n या 4n। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा n हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही जवाब। अगला हमारा क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, दोहरे निषेचन कौन जो आपका होता है सम्मिलित, तो यह बताना है। ठीक है, सिनगेमी, ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी प्लस आपका ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी या माइनस ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका हो जाएगा सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, यानी युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब। अगला हमारा ओजोनेसिस यानी अंडजनन गेट्स इनिशिएट और स्टार्टेड एट, जो आपका अंडजनन है वो किस अवस्था में शुरू होती है, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, एट पुबर्टी या फिर आफ्टर पुबर्टी, यानी जन्म से पहले, जन्म से बाद, परिपक्वता के समय या फिर परिपक्वता के बाद। तो ये कब होता है, ये होता है बिफोर, जन्म से पहले। अंडजनन की जो शुरुआत होती है किस अवस्था में होती है, बिफोर बर्थ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, देखिए जब भी याद रखिएगा कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन या फिर म्यूटेशन। तो इसे क्या कहा जाता है, हेरिडिटी। आपने क्लास 10 में चैप्टर ही पढ़ा होगा, एक आपको टर्म मिला हेरिडिटी, हिंदी में जो छात्र पढ़े आनुवंशिकता पढ़े होगे कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसे क्या कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस केस वी गेट 1:1 इनमें से कौन सा केस है जिसमें 1:1 जो रेशियो हमें मिलता है, सेक्स लिंक में, बैक क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस में या फिर आपका डाइहाइड्रेट क्रॉस में। तो किस में मिलता है ये आपको, ये मिलता है आपको बैक क्रॉस में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा इफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड इज 5 दिया हुआ है, ATGC 83 दिया हुआ है, देन द mRNA सीक्वेंस विल भी, इसका क्या सीक्वेंस होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जब आप इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा उसका आंसर, इसका मिलेगा आपको 16 का बी, यानी 5AUGGAU3। ठीक है, देखिए मैं आप सभी छात्र छात्रा जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट रखा है, अगर उनको कोई दिक्कत है बायोलॉजी पढ़ने में, ठीक है, तो आप सभी छात्र छात्रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू एकेडमी नाम पे, आप वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जो भी क्लास 11th में, क्लास 12th में, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से, तो उनके लिए स्पेशली, ठीक है, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है। और जिनमें छात्र छात्रा बायोलॉजी में दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, तो उनके लिए अलग से मॉडल सैंपल पेपर का डिस्कशन करा ही दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप सभी छात्र छात्राएं। ठीक है, अगला हमारा सवाल है हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, यानी कितने रीजन्स होते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए में। ठीक है, 7, 5, 3 या फिर 2। तो क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा फिनाइल केटूनेरिया। ठीक है, ये क्या है आपका ऑटोसोमल रिसीवर, यानी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक रेसिपी या फिर सेक्स लिंक डोमिनेंट। तो क्या होता है ये होता है आपका ऑटोसोमल रिसीविंग, ठीक है, रिसीव सॉरी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय, आरएनए में थाइमिन को कौन रिप्लेस करता है, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन या फिर आपका यूरासिल। तो क्या इसे रिप्लेस करता है, इसको रिप्लेस करता है यूरासिल, इन ऑप्शन नंबर सी क्या, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला 20 नंबर हमें सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो सेक्सुअली क्या होता है ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो देखिए हेपेटाइटिस बी, आपका गोनोरिया, टाइफाइड या फिर आपका सिफिलिस। तो क्या ट्रांसफर नहीं होता, आप सभी जानते हैं टाइफाइड क्या है आपका एक नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी क्या हो जाएगा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा स्टेरिलाइजेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं नर का नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड आपका वेसिक्टोमी, ट्यूबोक्टोमी, टर्मिनेशन या फिर आपका इमल्सिकेशन। तो क्या कहलाता है ये आपका, ये कहलाता है आपका इमल्सिकेशन, यानी विपुंसंजन हिंदी में कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए इफ देयर आर मोर देन 1 पिस्टल्स एंड आर फ्यूज टुगेदर, यदि एक से अधिक स्त्री केसर हो और वे आपस में जुड़े हो तो क्या कहलाते हैं आपको बताना है, मेगेस पोरेंजिया, आपका मेगेस पोरेंजियसिस या फिर आपका एपेरोगेबस या फिर आपका सिनकार्पस। तो क्या कहलाता है ये आपका, ये कहलाता है आपका सिनकार्पस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय लेडी एग्स, ठीक है,
इनमें से कौन सा हार्मोन लेडी कोशिका द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है? एंड्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर ऑक्सिन? तो देखिए आप सभी छात्र छात्रों बता दूं कि देखिए इसका मुझे जवाब नहीं मिला, मैंने खोजा वो ट्राई किया बट मुझे नहीं मिला। तो आप में जिस भी छात्र छात्र अगर इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर लिख दीजिएगा और मैं कमेंट को पिन कर दूँ तो बाकी सभी छात्र इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ आपका गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, क्या है गोनाडोट्रोपिन का क्या एग्जांपल है? एलएच एंड एफएसएच, रुबिस्को, ऑक्सीटोसिन या फिर आपका मेलेनिन? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका हो जाएगा एलएच एंड एफएसएच, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड ओव्यूल, पेरिकैप, पेरिस्पम या फिर आपका सीट? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस्पम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर मेड ऑफ, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर टिक कर दीजिएगा एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए, एमआरएनए से डीएनए का क्या सिंथेसिस करना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन या फिर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? तो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन हिंदी में कहा जाता है इसे। अगला हमारा इन 70s एंड 80s द लेटर एस एस जो रेट आपका जो एस लेटर है वो क्या बताता है? साइज, डेंसिटी, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या इसका जवाब होगा? इसका हो जाएगा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बताता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कोडिंग सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड, ठीक है, सिस्ट्रॉन, मोटॉन या फिर म्यूटॉन सॉरी, और रेकॉन या फिर आपका डेंड्रॉन? तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका सिस्ट्रॉन, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा देयर आर 64 कोडॉन्स इन आ जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज, ठीक है, आपके 64 कोडॉन्स किसमें जेनेटिक कोड डिक्शनरी में बिकॉज क्यों है? क्योंकि देयर आर 64 टाइप्स ऑफ टी आरएनएस फाउंड इन सेल, देयर आर 44 मीनिंगलेस एंड 20 कोडॉन्स फॉर अमीनो एसिड या फिर देयर आर 64 अमीनो एसिड टू बी कोडेड या फिर जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट? तो क्या होगा सही जवाब? इसका हो जाएगा जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, आनुवंशिक कोड क्या होते हैं? त्रिक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हम सही टिक कर लेंगे। अगला 31 हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेशन कोडॉन? क्या हो जाएगा? यूजीए, एयूजी, जीयूए या फिर जी या फिर ट्रिपल जी? तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? यूजीए इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो। अगला हमारा ड्यूरिंग रिप्लिकेशन, ये प्रतिकृति के समय क्या होता है? द टू डीएनए स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, द टू डीएनए स्ट्रैंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स डबल या फिर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा द टू डीएनए स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है आपको? तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका जवाब मिल जाएगा आपको। अगला है देखिए द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट बोला है आपका जियोटोनोमी, ऑटोगेमी, जेनोगेमी, फर्टिलाइजेशन? तो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है जिनोगेमी, यानी परिनिषेचन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट सवाल है अ फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक फूल एक जो फ्रूट है विदाउट आपके फर्टिलाइजेशन के कैसे डेवलप होता है? इसको कहता है पैरेंथोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, एपोमेटिक फ्रूट कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, ट्रू फ्रूट कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम इसे? इसको कहते हैं पार्ट्यून कार्पिक फ्रूट कहा जाता है, यानी अनिश्चित जनित फल कहा जाता है हिंदी में कहा तो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो देखिए ये थे आपके क्लास 12 में बायोलॉजी में सेट 2 में पूछे गए सवाल, ठीक है। अगर आप सभी छात्र छात्राओं को सेट पेपर 3 का डिस्कस चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप सभी छात्र छात्राओं को सेट पेपर 3 का डिस्कशन करा दूंगा। और अगर आपको फुल डिस्कशन चाहिए, ठीक है, कि सर हमें थोड़ा सा बायोलॉजी में हेल्प कर दिए, तो आप सभी छात्र छात्र हमारे यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी पर जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट वीडियो है आपसे आपके मॉडल सेट से जुड़ी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।